अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट रियलिटी बताऊंगा कि क्या आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है या नहीं। तो जो हाइट है ना वो हमारी डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे, हमारी न्यूट्रिशन पे, हमारी स्लीप पे और हमारे हार्मोन्स। ठीक हो गया। 21 साल के बाद हाइट इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रोथ जो है बंदे की रुक जाती है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो हेल्प करेंगी आपका पोस्चर इंप्रूव करने में। ठीक हो गया, आपकी स्पाइन डीकम्प्रेस करने में। उससे क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा स्लाउच है, इस तरह अगर आपका पोस्चर ख़राब है, तो ये एक्सरसाइजेज करने से आप यूँ सीधे हो जाओगे और आप 1 से 2 इंच लंबे लग सकते हो। तो लाजमी जो है आपने ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करनी है। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं आपकी स्पाइन के लिए, आपके पोस्चर के लिए। हम हड्डी को तो नहीं लंबा कर सकते, लेकिन हम अपने पोस्चर पे काम कर सकते हैं जो हमें लंबा लगने में हेल्प करेगी। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है ना, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डेड हैंग्स। मैं उधर आपको डेड हैंग्स करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि डेड हैंग्स की जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या होती है। बेसिकली हमने बार पे लटकना होता है, इस तरह करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये बार है, हमने बस सिंपली इस तरह यूँ बार पे लटकना है। ठीक हो गया। और आपने अपनी ये पोजीशन होल्ड करनी है 30-35 सेकेंड्स, 40-45 सेकेंड्स, जितने भी आपसे होते हैं। ये एक्सरसाइज करने से हमारी जो स्पाइन है ना वो डीकम्प्रेस होती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी स्पाइन के लिए, हमारे पोस्चर के लिए। लाजमी इसको जो है आप लोग अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। ठीक हो गया। इसके 2 to 3 सेट्स हो गए, 30 सेकेंड, 35, 40, 45 सेकेंड, जितने भी आपसे होते हैं। तो ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है ना वो है जी कैट काउ। मैं हमेशा इस एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ, इस मोबिलिटी एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पोस्चर के लिए। यूं घुटने आपने ज़मीन पर रखने हैं, हाथ इस तरह आगे, और इस तरह आपने स्पाइन को उठाना है, नीचे देखना है। और जब आप अपनी स्पाइन को नीचे लेके जाओगे आपने ऊपर देखना है, इस तरह। ठीक हो गया। फिर दोबारा स्पाइन को ऊपर लेके आना है, नीचे देखना है, फिर स्पाइन को नीचे लेके जाना है और यूं ऊपर। सही हो गया। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे पोस्चर के लिए। लाजमी इसको अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। इसके 2 to 3 सेट्स करो, 8 to 10, 10 to 12 रेप्स। जो तीसरी एक्सरसाइज है ना वो है जी कोबरा स्ट्रेच। ऐसे आपने ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ गए और हमने सिंपली ऐसे, ये देख रहे हो, यूं ऐसे करना है। ये 1 रेप, ये 2 रेप्स। ठीक हो गया। और ये 3 रेप्स। ये हमारी लोअर बैक के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको लाजमी ऐड करो। जो चौथी एक्सरसाइज है ना वो है चाइल्ड्स पोज। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ही बैठना है आपने, ऐसे यूं, और इस तरह अपने आप को यूं पीछे लेकर आना है। हाथ आपके उधर ही हों, हाथ आपके उधर ही। फिर ऐसे यूं उठना है और फिर अपने आप को पीछे आपने पुल करना है और हाथ आपके उधर ही ऐसे आपने फर्म रखने हैं। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पोस्चर के लिए, शोल्डर्स के लिए, आपकी बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक हो गया। इस तरह रेप्स करने हैं आपने, ये देखो, ये इस तरह, ये ठीक है। फिर इस तरह फील करना आपने, हर मूवमेंट जो है ना आपने फील करनी है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब जो पांचवी एक्सरसाइज है ना वो है वॉल स्ट्रेच। उधर वॉल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये आपने कैसे करनी है एक्सरसाइज। वॉल स्ट्रेच बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर्स के लिए, बॉडी अलाइनमेंट के लिए। बहुत कमाल की एक्सरसाइज है, मैं करता हूँ, आप लोग भी लाजमी करो। वो वॉल है, ये देखो, ये मेरे पीछे वॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल स्ट्रेच आपने कैसे करना है। इस तरह करना है, ये पोजीशन है। ठीक हो गया। तो इतना दूर हमने दीवार से खड़े होना है, शोल्डर्स के बिल्कुल सामने हमारे हाथ होंगे, इस तरह। ठीक हो गया। और हमने हाथों को उधर ही रखना है और अपने आप को नीचे लेके जाना है, इस तरह। ये देखो, देख रहे हो,
हाथ हमारे उधर ही होंगे और हमने अपने आप को नीचे लेके जाना है इस तरह। ये देखो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी बॉडी अलाइनमेंट के लिए। मैं इसको रेगुलर करता हूँ और मेरा पोस्चर ये एक्सरसाइज करने से बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो आप लोग भी लाजमी इस वाली एक्सरसाइज को अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। आप फील करोगे कि आपका पोस्चर कितना बेहतर हुआ है। इस तरह करना है, ठीक हो गया। इसके भी आपने 8 to 10, 10 to 12 रेप्स करने हैं, 3 to 4 सेट्स। जो अगली एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड फोल्ड। वो इस तरह करनी है, इस तरह यूँ खड़े होना है और यूँ कोशिश करनी है कि आप अपने टोज़ को टच करो। अगर आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने टोज़ को नहीं टच कर सकते, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके पहले यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ तक जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अपने टोज़ को टच करो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको लाजमी अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। यूँ खड़े होना है और अपने टोज़ को टच करना है। विद टाइम बेहतर हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। आप यूँ नीचे भी हाथ लगा सकते हो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। जो अगली एक्सरसाइज है वो है साइड बेंड। सिंपली यूँ खड़े होना है, ठीक है, यूँ हाथ यूँ ऊपर लेके जाने हैं और यूँ लेफ़्ट साइड पे बेंड होना है और यूँ राइट साइड पे बेंड होना है, ठीक हो गया। इस तरह और इस तरह। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको स्ट्रेच फील होगा इन जगहों पे और मज़ा आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेज़ जो आप लोग अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो और आप देखना कि आपका पोस्चर, आपकी हाइट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत इजी हैं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप लोग घर पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। पार्क में करना चाहते हो पार्क में कर सकते हो, घर पे करना चाहते हो घर पे कर सकते हो। तो लाजमी ये करना और आप देखना कि काफ़ी डिफरेंस फ़ील होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।